सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का कितना है, 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य निकालिए। क्या बोला है भाग के एक प्रश्न में? भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल मतलब कोशेंट का 10 गुना है और शेष का मतलब रिमाइंडर का 5 टाइम्स 5 गुना है। यदि रिमाइंडर 46 हो तो हमको निकालना क्या है, डिविडेंड, भाज्य निकालना है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी थोड़ा सा इस पे नज़र डाल लीजिए। भाज्य मतलब डिविडेंड बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब इसके लिए करना क्या है, जो क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले उसको शॉर्ट में हम जमा लेते हैं। क्या बोला है उनने, भाजक 10 गुना है किसका, भागफल का, और यही भाजक क्या है, 5 गुना किसका, रिमाइंडर का। क्वेश्चन का 10 टाइम्स, रिमाइंडर का 5 टाइम्स। अब आप देखोगे क्वेश्चन में ही हमको एक हिंट मिल जाएगी कि कितना है हमारा रिमाइंडर, 46। तो यहाँ इसकी जगह 46 रख देंगे। तो जो भाजक हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, मैंने कल गुणा करना भी बताया था। 40 गुणित 5 मतलब 200, 60 6 गुणित 5 मतलब 30। तो कितना हो जाएगा, 230 आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा क्वोशेंट निकल के आ गया। अब आप इस 230 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसके आगे, 230 इक्वल्स टू 10 इंटू भागफल मतलब क्या, क्वोशेंट। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, क्वोशेंट निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर, डिवाइजर कितना आया 230 इंटू भागफल मतलब क्वोशेंट, कितना निकल के आया हमारा 23। और उसमें क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है, तो 46। अब 23 इंटू 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, एक ज़ीरो और लगा दो, प्लस कर दो 46। अब 5290 में जब 46 आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5336। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसमें किया क्या, जो क्वेश्चन में दिया था भाजक का दिया था उनने किसका, भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना, हमने लिख लिया। क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर दिया था 46, यहाँ पे वैल्यू पुट की, 230 हमारा क्या आ गया, डिवाइजर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू पुट की तो हमारा क्या निकल के आ गया, क्वोशेंट निकल के आ गया। जब सारी चीज़ें आ गई तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में रख दिया जो कि हमारा भाग का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में, डिवीजन के एक प्रश्न में रिमाइंडर मतलब शेष कितना है, 0 है। एक स्टूडेंट है, उसको 35 से डिवाइड करना था, तो उसने 35 से ना करके किससे कर दिया, 21 से। तो उसको जो क्वोशेंट मिला, भागफल, वो कितना मिल गया, 30। तो क्वेश्चन में पूछा है यदि वह एक्चुअल भाजक से, डिवाइजर से मतलब 35 से भाग देता तो उसको कितना क्वोशेंट मिलता। इसके लिए थोड़ा सा एक समझ लीजिए आप, क्या होता है, जैसे ये 6 है, हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो होता है वो आपका क्या होता है, डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर। यहाँ जो आएगा वो क्वोशेंट, यहाँ जो बचेगा वो रिमाइंडर। तो 2 से आप कितनी बार दोगे, 3 बार भाग दोगे, 6 आएगा और बचा हमारा 0। अब जैसे मान लो आपको ये नहीं मालूम होता, आपसे ये बोलते कि 2 से भाग देने पर भागफल 3 है और शेष है 0, तो आप भाज्य निकालिए मतलब डिविडेंड निकालिए। कैसे निकालते, आप इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर देखा कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, अभी ये तो 0 है, इसका मतलब यदि हमको भाज्य या डिविडेंड निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा करना होगा, और वो दोनों चीज़ें हमको दी हैं। तो पहले तो हम वो संख्या निकालने की, कौन सी संख्या में वो भाग दे रहा था। तो देखो कैसे निकालेंगे,
वो संख्या कितनी हो जाएगी 21 इंटू 30, क्योंकि देखो 21 से भाग दे रहा है, डिवाइजर हमारा 21 है, भागफल 30 आया मतलब क्वोशिएंट 30 हो गया हमारा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। और अब इस संख्या, ये जो संख्या निकलेगी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आगे हमको फिर से भाग देना। इसको उन्होंने पूछा है कि यदि एक्चुअल नंबर से भाग देते हो 35 से तो कितना आता, काट दो, 7 से 5 बार कट जाएगा, ये 3 बार, और 5 से ये 6। इसका मतलब क्या होता है, कितना मिलता है हमको क्वोशिएंट या भागफल 80। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से समझना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो क्या करना है हमको, डिवाइज़र और इसका क्वोशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो जिस संख्या में हम भाग दे रहे थे, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर से भाग दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इकाई का अंक निकालना, यूनिट प्लेस अपन कैसे निकालते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये 114 के गुणनफल में, मतलब इनका जो भी हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको मतलब किससे है, इकाई के अंक से। तो हमको करना भी क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको ले लेना है। जैसे यहाँ से आप 3 ले लोगे, यहाँ से 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 4। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। तो 28 में भी हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, बीच में तो हमारा मल्टीप्लाई चल ही रहा है। और 6 इंटू 8 कितना आएगा 48, और 48 में हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हो जाएगा 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इकाई का अंक पूछा है तो हमेशा हमको इकाई का अंक ही लेके चलना है। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 7 का 4 में गुणा करेंगे 8 आएगा, मतलब 28 आएगा, तो वहाँ से हमने 8 ले लिया। इन दोनों का करेंगे तो 48 आएगा, लेकिन हमको चाहिए यूनिट प्लेस वाला नंबर, तो केवल हमने 8 ले लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उन्हीं को लेना है। अब देखो, अब 6 इंटू 3 18 होता है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम 8। 7 इंटू 8 7 8 56, मतलब यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब बीच में जो साइन है वो लगा दो। क्या किया हमने, यहाँ से 6 लिया, उसमें गुणा 3 का किया तो 18 होगा, तो हमने उससे 8 लिया, केवल इकाई का अंक। 7 गुणित 8 56 होता 56, तो यहाँ से हमने केवल इकाई का अंक 6 लिया। 4 गुणित 3 12 होगा, तो यहाँ से इकाई का अंक हमने 2 लिया, बीच में जो भी साइन थे वो लगा दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम कर चुके हैं। अब 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 मिलेगा, लेकिन वहाँ से हमको केवल 4 लेना है, और माइनस तो 2 है ही हमारा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे पावर्स वाले, उनके लिए अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, सेकंड्स का काम होता है। अब पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो, यदि किसी भी संख्या, मतलब ये इसका बोल रहा हूँ मैं, इसका ये आधार कहलाता है, ये इसकी पावर है। तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या के आधार के इकाई के अंक में, मतलब यूनिट प्लेस पे, यदि 1 5 0 या 6 हो, ये 4 नंबर याद कर लेना, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके भी देख सकते हो। तो यदि यूनिट प्लेस पर, किस में, बेस में, यहाँ पर आधार पे 1506 हो, तो उसकी पावर कितनी भी हो, आपको सेम यही नंबर मिलेंगे यूनिट प्लेस पे। इन्फिनिटी पावर लगा दो तो भी आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा यूनिट प्लेस पे। यदि 15 की पावर हम 555 लगा दें, 5563 लगा दें, जो आपको लगाना है, तो यूनिट प्लेस पे आपको 5 ही मिलेगा। यदि 10 की पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा, या 20 की कर दो। ऐसे ही यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 6 है, यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 है, तो उसकी पावर कितनी भी कर दो, हमको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सी। हमने देखा 6 है, कुछ करना ही नहीं है, हमने सीधा कर दिया सी। आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 218 है, पावर है 374। अब इन क्वेश्चन में क्या करना, अब देखो 1 नहीं है, 0 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ 3 की पावर कितनी है
13। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो पूछ लिया कि इसके परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इसकी पावर है उसको किससे डिवाइड करना है? 4 से, हमेशा याद रखना। तो हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो डिवाइड करने के बाद हमको ये देखना है कि इसमें शेष कितना बच रहा है। 4 से 13 में भाग देंगे तो 4 तिया 12, शेष कितना बच जाएगा आपका? 1। तो जितना भी शेष बचेगा हमको इकाई के अंक की पावर उतनी ही कर देनी है। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 3। अब यदि यहाँ पे ये 13 की जगह 14 होता तो आपका 2 बच जाता, यहाँ पे 2 बचता, तो हम पावर कितनी कर देते? 2 कर देते। 3 की पावर 2 या 3 स्क्वायर मतलब कितना? तो यूनिट प्लेस पे हमारा आ जाता 9। यदि 3 रिमाइंडर बचता तो पावर हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। लेकिन यदि 0 रिमाइंडर, क्योंकि देखो 4 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 ही रिमाइंडर हमारा आ सकता है, क्योंकि 4 रिमाइंडर तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? 0 रिमाइंडर। तो याद रखना, यदि हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, जैसे मैं यहाँ पे 3 की पावर 16 कर देता, तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 16 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो हमको क्या करना है? उसकी पावर करनी है 4। मतलब मैं क्या कर देता? 3 की पावर कर देता 4। तो 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 3 ज़ा 9 इंटू मतलब 81 आता, तो आपका यूनिट प्लेस का नंबर हो जाता है 81। अब इसको अपन अच्छे से यहाँ समझते हैं। उन्होंने क्या बोला है? 218, इसकी पावर है 374। तो हमको मतलब किससे है? केवल 8 से और इसकी पावर से। अब क्या होता है कि पावर ज़्यादा बड़ी होती है, आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवीज़न का रूल सुन लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 408, या मैं यहाँ पे लिख देता 1316। आप कैसे समझते हैं 4 से डिविजिबल है? तो हमको यूनिट और टेंस प्लेस के, मतलब ये दो इकाई और दहाई के नंबर को बस देखना है कि ये 4 से डिविजिबल हैं या नहीं। 8 कट जाएगा, 16 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो कितना ये भी बड़ी पावर हमको दी हो, हमको केवल क्या करना है? इन दो नंबर पावर के केवल इकाई और दहाई के नंबर को डिवाइड करके देख लेना है। डिविजिबल होगा तो वो भी पता चल जाएगा, जो भी रिमाइंडर होगा वही बचेगा हमारा पूरा सॉल्व करने पर भी। तो देखो यहाँ पे 74 है, तो 74 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? आप 4 से काट के देखो, 4 एकम 4, 34 बचा, 4 आठे 32, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? शेषफल 2 आ गया। तो हमको क्या करना है? जो यूनिट प्लेस पे 8 है इसकी पावर 2 लगा देनी है। तो कितना हो जाएगा? 64। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका? 4 आएगा। यहां तक आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। 312 है, इसकी पावर 116 है, परिणाम में हमको यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है, क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे। हमें मतलब किससे है? 2 से और इसकी पावर से, और पावर में भी किससे? केवल इन दो नंबर से, 1 और 6 से, इकाई और दहाई के नंबर से। अब आप देखोगे 16 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, और मैंने बताया था जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा मतलब रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा तो हमें बेस के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी पावर कितनी करनी है? 4 करनी है। 2 की पावर क्या कर देंगे हम? 4। इसका मतलब क्या होता है? 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, 8 और 16। तो 16 में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमको सिर्फ मतलब है इससे और इन दोनों नंबर से, यहाँ 2 से 18 से, 4 से 15 से। ठीक। तो अब ये जो 16 है ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या होगा? 3 की पावर 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। ये जो 18 है, तो 18 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। इसका मतलब 2 की पावर कितनी लगानी है? 2। यहाँ 15 देखोगे आप तो 4 से 3 बार जाएगा 12, बच जाएगा कितना? 3। तो 4 की पावर कितनी? 3। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो याद रखना ये भी लगाना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 का क्यूब 27, पावर 4 मतलब 81। क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? 1।
यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 64 होगा, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और इन सब का जब आपस में आप गुणा करोगे तो 4 इंटू 4 16, इंटू 1 16, तो 16 आएगा। तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च कर देता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बचे हों, 3600 रुपये, तो उसकी टोटल इनकम पूछिए। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जब भागों की बात होगी और जब हम सारे भागों को आपस में मिला देंगे तो वो कुल मिलाकर कितना भाग हो जाता है 1। जैसे ये पेन है, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया और जब मैं इसको फिर से मिला दूंगा तो वो पूरा का पूरा 1 भाग हो जाएगा। कोई भी वस्तु है कितनी भी पार्ट में, या कोई भी चीज़ है कितनी भी पार्ट्स में, उसको तोड़ दो आपस में, जब आप सब उसको मिलाओगे उन पार्ट्स को तो वो पूरी 1 हो जाएगी। तो यदि हम जब भी भाग की बात करेंगे तो टोटल भाग मतलब 1, कुल हम 1 की बात करेंगे। और जब परसेंट की बात करेंगे तो टोटल कितना होता है 100%। तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये सिर्फ मैंने आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए बताया। अब यहाँ पे क्या है 13, देखिए 8/13 खर्च करता है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप देखोगे तो डिनोमिनेटर जो कि जिसको हम हर बोलते हैं, यहाँ पे आपको भाग मतलब टोटल मिलेंगे। टोटल पार्ट्स उसके कितने हैं 13, और इसमें से वो कितने खर्च कर रहा है 8, तो बचेंगे कितने 13 में से 5 बचेंगे। उसकी टोटल इनकम ये दी है 13। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स दिए होते हैं, कुल भाग, और जितने की वो बात करते हैं वो न्यूमरेटर में दिए होते हैं, मतलब अंश में। तो 13 में से उसने क्या किया 8 भाग खर्च कर दिए। 8/13 का मतलब क्या है, यदि हम मानते कि उसके पास 13 रुपए हैं तो 13 में से उसने 8 खर्च कर दिए, बचाए कितने 5। और उन यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितने बचे हैं 3600 रुपये बचे हैं। तो हमको अब सीधे सीधे किससे रेशियो से खेलना है। कैसे, अब आप देखोगे कि 3600 रुपये हैं, लेकिन रेशियो में देखोगे तो कितने रेशियो बचे उसके पास, अनुपात में कितने अनुपात रुपए उसके पास बचे। 13 थे उसके पास, उसने 13 में से कितने खर्च किए 8, तो बचे कितने 5। जो रेशियो में 5 है वो रुपए में कितने के बराबर है 3600 के। तो उसकी आय पूछी है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 13, इसका मतलब कुल उसकी आय कितनी है 13। तो आप सीधा यहाँ लिखो 13 पार्ट्स किसके बराबर होंगे क्वेश्चन मार्क के बराबर। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा बीच में डिवीजन का साइन लगाना है और ये दोनों मिलके बन जाएंगे आपके बराबर। फिर से समझो क्या होता है इसी क्वेश्चन में, 8/13 उन्होंने बोला है भाग, इसका मतलब टोटल भाग 13 थे जिसमें से 8 उसने खर्च किए। अब 13 में से 8 खर्च किए तो बचाएगा कितना 13 में से 5, 13 माइनस 8 कर दीजिए 5। तो जो 5 हमारे पास अनुपात बचे हैं वो कितने रुपए के बराबर है 3600 के। तो आय पूछी है तो आय क्या होगी, टोटल जो पार्ट्स होंगे वही उसकी इनकम होगी, तो 13 के बराबर निकाल लीजिए। अब इसको यहाँ, या 13 हम यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, और 5 आ जाएगा नीचे। तो देखिए कैसे करेंगे, 3600 गुणित कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन मार्क, 5 से काट दीजिए, 5 से 7 बार 35, 5 दूनी 10, 0। अब 13 से गुणा कर दीजिए, 0 13 दूनी 26 मतलब 6 2, 13 7 91 और 2 93, 9360। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 पार्ट भोजन पर, 1/5 पार्ट मतलब 1/5 भाग शिक्षा पर और 1/2 भाग बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 1800 रुपये शेष बचे हों, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि उसने खर्च कितना कर लिया। तो आपको क्या करना है, जितना भी अलग अलग उसने खर्च किए सबको ऐड कर लेना है। तो 1/2 जो है बैंक में उसने जमा कर दिए, सेव कर लिए। 1/4 उसने क्या किया है खाने पे, और 1/5 उसने किस पे खर्च किया है एजुकेशन पे खर्च किया। इन सभी को जोड़ लो। अब क्या ऐसे जोड़ना कैसे होता है, आपको क्या करना है इसमें,
एलसीएम लेना है। अब एलसीएम के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आप सबसे बड़ा नंबर देखिए, इसमें तो इन दोनों का जा नहीं रहा है, तो अब इसको क्या कीजिए, इसकी टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। 5 से 5 में 2 का गुणा मतलब 5 दूनी 10, 10 में इसका नहीं जाएगा, 15 में तो दोनों का नहीं जाएगा, तो 20, तो एलसीएम कितना 20। अब 2 से इसमें कितनी बार 10 बार भाग जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10, 4 से इसमें 5 बार भाग जाएगा, 5 का 1 में गुणा तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 19/20। इसका मतलब उसने 20 में से 19 भाग खर्च कर लिए, तो बचा कितना, एक भाग, जो कि कितने के बराबर है 1800 रुपये। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, एक के बराबर कितना 1800, तो 20 के बराबर कितना। अब बस याद रखिएगा, जो हम भाग लिख रहे हैं या अनुपात लिख रहे हैं उसके नीचे अनुपात, रुपए के नीचे रुपए, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा, 20 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 18 दूनी मतलब 36, और उसके बाद 3 जीरो लगा दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसने 1/4 भाग भोजन पर किया, 1/5 भाग किया, 1/2 भाग किया, ये तो सब खर्च हो गया ना, उसके हाथ में क्या बचा 1800 रुपये। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कुल मिला के उसने कितना खर्च कर लिया, उसमें से हम देख लेंगे बचा उसके पास कितना। तो जब हमने सबको ऐड किया तो निकल के आया कि 20 टोटल उसकी जो आय थी, उसमें से 19 उसने खर्च कर लिए, बची कितनी एक, इनका डिफरेंस देखो 1 है, तो 1 के बराबर 1800, टोटल जो उसकी इनकम होगी वो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा 20 उसके बराबर होगी, खत्म हो गया। अगला देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, किसी संख्या में 24 घटाने पर जो परिणाम आता है वो मूल मतलब जो ओरिजिनल नंबर होगा, एक्चुअल नंबर होगा हमारा, उस मूल संख्या के 5/18 से 18 एक्स्ट्रा है। 5/18 नहीं होगा ये, चलो देख लेते हैं, 5/18 से 18 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5/8 है, ठीक। किसी संख्या में 24 घटाने पर माइनस करने पर परिणाम जो होता है मूल संख्या के 5/8 से 18 एक्स्ट्रा है या अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बेसिक से करके बताता हूँ, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। कोई भी संख्या मान ली हमने a है, उसमें से हमने क्या किया 24 माइनस किया, अब जो माइनस कर दिया हमने, तो अब जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इक्वल्स टू के इस तरफ मिलेगा। समझ में आया ना, इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर है, उसी संख्या मतलब a के कितने 5/8 से अधिक है, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव का साइन आएगा, और कितना 18। फिर से समझो, किसी संख्या हमने मान ली वो संख्या a है, 24 घटाया माइनस कर दिया, तो अब जो परिणाम रिजल्ट मिलना है हमको वो कहाँ मिलेगा, इज इक्वल्स टू के इस तरफ, तो किसके मूल संख्या मतलब जो हमने पहले मानी थी a, उसके कितने 5/8 का मतलब गुणा ऑफ 5/8 से कितना 18 एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा है तो प्लस 18 कर देंगे। यदि 18 गुणा बोलते तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। अब इसको आपको सॉल्व बस करना है, तो ये 24 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए a माइनस 5a/8 इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 आया। तो ये a/1 है। तो अब क्या करना है आपको, एलसीएम 8 आ जाएगा आपका, 8 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 8a माइनस 5a इक्वल्स टू 42 आया। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3a बराबर 42 इंटू 8, ये 8 यहाँ चला जाएगा, 3 से 42 14 टाइम्स कट जाएगा, और 14 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका 112। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। अब लेकिन देखो आप इतना भी सॉल्व नहीं करते, तो कैसे करते, अब आपको मालूम है ये 5/8a है, यदि इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि टोटल भाग 8 है, उसमें से 5 की बात हो रही है, क्योंकि a का ये 5/8वां भाग है, और ये a का कितना है पूरा भाग है। और मैंने आपको बताया था कि नीचे टोटल दिए होंगे पार्ट्स, ऊपर दिए होंगे जितने की वो बात करना है, 5/8 मतलब 8 में से 5, तो पूरे भाग में से ए ये पूरा है, 5/8 जाएगा तो कितना बचेगा 3/8 बचेगा ना, 8 में से 3 भाग, तो 3/8 आ जाता, आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। ठीक, अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला है क्या 24 घटाना है,
और जो परिणाम होगा वो कैसा मिलेगा, 18 ज़्यादा मिलेगा। और किसका, मूल संख्या के कितने से, तो 5/8 से। देखो शॉर्ट ट्रिक की एक अच्छी बात होती है कि उससे आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन इसकी एक बुरी बात यह है कि वो केवल पर्टिकुलर उसी टाइप के क्वेश्चन में फिट बैठती है। ठीक, तो अब देखो इसमें घटाने पर मतलब ये कम हो रहा है, 18 ज़्यादा है मतलब बढ़ रहा है। तो जब याद रखिए, जब एक बढ़ेगा और एक कमेगा, मतलब एक नेगेटिव साइड जाएगा, घट रहा है मतलब कम हो रहा है, एक पॉजिटिव साइड जाएगा, तो आपको उन संख्याओं को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। और यदि दोनों ही या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो दोनों को कैसे करोगे आप, माइनस करोगे। तो देखो करते क्या है, अब क्या है, यहाँ 24 घट रहा है, ये 18 बढ़ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके आपको लिखना है, वो कितना आ जाएगा, 42। फिर उसके बाद किसका गुणा करना है, तो जो भी मूल संख्या का जितना बच रहा है उसका डिनोमिनेटर, इसका आपको इसमें गुणा करना है। और फिर यहाँ पे भी आपको हर लेना है, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। तो अब आप देखिए, जो हमारा यहाँ पे स्टेप आया था, ये 3a = 42 × 8 आया था ना, तो यदि हम यहाँ से 3 ले जाते तो ये नीचे आ जाता, यहाँ आ जाता। तो वही स्टेप हमारा डायरेक्ट बन गया। कैसे कि 24 घटाना है, 18 ज़्यादा है, तो इन दोनों को ऐड करके लिखना है हमको। फिर देखना है कि मूल संख्या का जितना पार्ट बोला गया, जैसे 5/8 बोला उनने, तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है हर, उसका गुणा करना है ऊपर हमको, और फिर डिवाइड करना है उसको किससे, दोनों संख्याओं के, मतलब ये 5 और 8 के डिफरेंस से, मतलब 3। तो इससे जब आप काटोगे तो ये 14 और फिर आ जाएगा आपका 112। तो ये करने में आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे, इसमें थोड़ा सा 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखोगे, आपके मन में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि हमको दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम बनानी है, क्योंकि यदि पावर सेम होंगी तो उनके बेस का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और पूरे की कितनी पावर है, 1111, और 5 की पावर तो 2222 है ही। अब x की पावर m और पूरे की पावर n वाला अपन ने देखा ही है, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2222, और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2222। अब जब पावर सेम है तो इनका बेस का आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल हो जाएगा, तो ये 10 की पावर आपकी बन जाएगी 2222। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा है 10 का स्क्वायर तो कितना होता है 100, यदि मैं 10 का क्यूब कर दूं तो कितना मिल जाएगा आपको 1000। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या समझ में आया आपको, कि जितनी पावर है उतने क्या मिलते हैं हमको, 0, और 1 मिलता है एक्स्ट्रा। पावर 3 है तो 3 हमको 0 मिले, 1 एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा संख्याएं हो रही, क्योंकि हमको क्या बोला है, मैं अंकों की संख्या, कितने नंबर्स होंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया क्या हो, 10 की पावर 2, 10 का वर्ग यदि है तो हमको कितना मिलता है 100, और 100 में कितनी संख्याएं, 3। 10 की पावर 3 है, 10 क्यूब है तो 1000, मतलब 4 संख्याएं। तो यदि 10 की पावर 2222 है तो कितना मिलेगा आपको, कितनी संख्याएं, 2222 प्लस 1, मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 2223। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस, तब तक बढ़िया देखते रहिए वीडियोस। जय हिंद।